मैंने आप लोगों को बहुत सी कहानियाँ सुनाया है भूत प्रेतों की और पुनर्जन्म के भी और मर्डर का और हर तरह के वीडियो लगभग आप लोग को मैं सुना चुका हूँ। आज मैं एक ऐसे भूत की कहानी आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ। शायद आपने ऐसी कहानी कोई सुनी होगी, लेकिन ये सच्ची घटना है और इस कहानी को सुनने के बाद आपके भी दिल में उस भूत के लिए रहम आ जाएगा, क्योंकि कहानी ऐसी है। जब मैं इस कहानी को सुन रहा था और इसमें डूब रहा था तो ये सोच रहा था ऐसे कैसे, मतलब ऐसे हो सकता है, लेकिन सच में ऐसा हुआ है। चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं और आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपना प्यारा सा एक कमेंट करके जरूर जाइए। आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, एक कहानी भारत का एक राज्य पड़ता है राजस्थान। वहीं से कुछ किलोमीटर दूर एक गांव रहता है। उसी गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में कुल चार सदस्य रहते हैं, एक बेटी और बेटा और एक पत्नी और पति। चारों लोग बहुत खुश रहते हैं और लगभग 2020 की बात है। और वहीं से कुछ किलोमीटर दूर पे एक कंपनी में उस घर का सदस्य जो रहता है वो काम करता है और उसका नाम विनोद रहता है। मैं नाम बदल दिया हूँ, बस उसका ऐसे नाम बता रहा हूँ। उसका नाम विनोद रहता है। अब विनोद हमेशा काम पे जाया करता था और आया करता था और उसकी फैमिली बहुत अच्छे से चल रही होती है और बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं। वही अपने घर का अकेले कमाने वाला रहता है और कोई कमाने वाला नहीं रहता है। वो कमाएगा तो घर चलेगा, वो कमाएगा नहीं तो घर नहीं चलेगा। बहुत अच्छे से चलती है। और जिस कंपनी में विनोद काम करता था वहाँ पे सबसे बनता था, चाहे वर्कर हो गया, चाहे मालिक हो गया, चाहे मैनेजर हो गया, चाहे सुपरवाइजर हो गया, सब कोई को हंसाता था। हंसमुख टाइप का विनोद था, सबसे फ्रेंडशिप से मिल के रहता था। लगभग 2020 मार्च के टाइम रहता है। उस टाइम कोरोना काल आ जाता है और कोरोना काल में कंपनी को किसी कारणवश बंद करना पड़ता है। सरकार के ऑर्डर रहता है कि भाई बंद कर दिया जाए, कोरोना है। तो कंपनी का जो मालिक होता है वो सब अपने वर्कर से बोलता है कि देखिए 2-3 महीने का कोरोना काल है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग की सैलरी कुछ कम करके आप लोग को मैं दे दिया करूंगा, लेकिन 2-3 महीना बाद सही हो जाएगा फिर, तो आप लोग काम पे फिर आइएगा। 1-2 महीने 3 महीने तक तो वो जो कंपनी का मालिक रहता है थोड़ा सैलरी कम करके शायद देता है उन लोग को, लेकिन कोरोना काल और आगे बढ़ जाता है। 6 महीना 5 महीना और ज़्यादा गुजर जाता है। अब उसके बाद धीरे धीरे के बाद जब 5-6 महीना गुजर जाता है, फिर सरकार राहत देने लगती है कि आप कंपनी थोड़ा बहुत खोल सकते हैं, लेकिन आपको मास्क लगाना पड़ेगा, दूरी बनाना पड़ेगा और एक दूसरे से दूर रहना पड़ेगा। अब जब कंपनी खुलती है तो सब लोग आके काम करने लगते हैं। फिर विनोद भी उस कंपनी में आता है और काम करने लगता है। 1 या 2 दिन बीता रहता है। विनोद सुपरवाइजर से बोलता है, मैनेजर से, कि मैं ओवर टाइम करूँगा। वो लोग बोलते हैं कि तुम दिन में भी काम करोगे और रात को भी काम करोगे तो सोओगे कब? विनोद बोलता है, साहब अब मुझे सोना कहाँ है, अब तो मुझे बस जागना ही है। अब विनोद को 1 या 2 दिन उस कंपनी में हो गया रहता है। अब ऐसी बातें जब बोलता है तो मैनेजर भी सोच में पड़ जाता है, चलो शायद प्रॉब्लम होगा, कोरोना काल बीता है, थोड़ा थोड़ा भी तो चल ही रहा है, तो घर में पैसे को प्रॉब्लम होगा, इसके लिए विनोद ऐसा बोल रहा है। 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं, 4 दिन बीत जाते हैं। विनोद अब पहले जैसा सबसे मजाक नहीं करता है, सबसे हंस के बात नहीं करता है, काम करता है। सब लोग जो उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में काम करते थे, सब कोई विनोद से पूछता था, यार तुम तो बदल गए हो। विनोद बोलता था, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बदला नहीं हूँ, बस ऐसा हूँ। विनोद दिन में भी काम करता और रात को भी काम करता। विनोद घर भी नहीं जाता था। अब ऐसे कर करके लगभग 1 महीने होने वाले रहते हैं। जब रात के टाइम एक गार्ड की नौकरी लगी रहती है, मतलब रात के टाइम में भी गार्ड रहता है। एक दिन कुछ सामान लाने के लिए जब गार्ड को अंदर जाता है तो देखता है कि अंदर जहाँ पे विनोद बैठ के काम करता था वहाँ पे विनोद नहीं, कोई विनोद से 2-3 गुना बड़ा आदमी कोई वहाँ पे सोया हुआ है। अब वहाँ से बाहर निकलता है और मैनेजर को बताता है कि साहब अंदर मैंने देखा जहाँ विनोद काम करता है, तहाँ पे उससे कई गुना बड़ा आदमी एक मैंने देखा है, वहीं पे सोया था। मैनेजर और जो लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हारा वहम होगा,
क्योंकि रात को तुम सोए नहीं हो तो तुम्हारी आंखों का वहम होगा, चलो देखते हैं। लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे तो कोई नहीं है। अब विनोद को 1 महीने हो गए रहते हैं। सुबह का टाइम होता है, जब 8-9 बज जाता है, सब वर्कर आ जाते हैं, काम करने लगते हैं। अब उसके बाद मैनेजर सुपरवाइजर सोचते हैं कि विनोद गया तो गया कहाँ। अब विनोद की पूछताछी होने लगती है सबसे, आपने विनोद को देखा, कहाँ गया। और 1 दिन हो जाता है, दूसरे दिन अब ये बात मालिक के पास जाती है कि विनोद काम कर रहा था दिन रात, और कंपनी में सब लोग उसको जानते थे कि पहले बेचारा बहुत हंसता था, मुस्कुराता था, अभी इतने जब इस महीने में आया है तो किसी से बोलता भी नहीं है और दिन रात काम करता है, बोलता है कि मैं सोऊंगा ही नहीं। अब मालिक बोलता है यार बिना बताए वो चला गया और शायद घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन बताना चाहिए ना। अब मालिक जो उसका ओवर टाइम का पैसे बनता है और जो दिन मतलब जो ऐसे पैसे बनता है, दोनों पैसे जोड़कर लगभग 50,000 रुपये होते हैं, वो सुपरवाइजर को देता है और एक और आदमी को बोलता है, दोनों आदमी जो पता है देखो विनोद का घर कहाँ पे है यहाँ से, और उसके घर पे जाओ और विनोद को पैसे दे दो। अब मैनेजर और सुपरवाइजर लोग विनोद के घर चले जाते हैं और गांव में जाने के बाद पूछताछ करते हैं, विनोद का घर पता चलता है। जब घर पे जाते हैं तो देखते हैं 2 बच्चे बैठे हुए हैं बेचारे मासूम मायूस होकर, और एक महिला भी बैठी हुई हैं। मैनेजर बोलता है कि क्या ये विनोद का घर है? वो महिला बोलती है हाँ यही विनोद का घर है। तब सुपरवाइजर बोलता है कि कहाँ है विनोद, और विनोद से मिलना है हम लोग को। तब वो उस दोनों आदमी का मुंह देखती है और बोलती है कि साहब उनको गुजरे तो आज कई महीना हो गया है। तब वो लोग बोलते हैं भाभी आप ऐसी कैसे बोल रही हैं, विनोद तो अभी 2-3 दिन पहले हम लोग की कंपनी में काम कर रहा था। तब वो बोलते हैं नहीं मैं सच बोल रही हूँ, विनोद को गुजरे आज कई महीने हो गए हैं। और तब तक आस पड़ोस के कुछ लोग भी और जुट जाते हैं वहाँ पे, वो लोग भी बोलते हैं हाँ सही बोल रही है भाभी, विनोद को तो गुजरे इतना दिन हो गया, और कोरोना काल में विनोद को भी कोरोना हो गया था और बेचारा ये दुनिया छोड़कर चला गया। अब इसके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है, बहुत घर में परेशानी है। अब मैनेजर और सुपरवाइजर ये बात को बैठ के सुन रहे हैं, लेकिन उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है यार माजरा क्या है। और भी गांव के लोग से पूछते हैं जो होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग विनोद के अंतिम संस्कार में भी थे, क्योंकि उस टाइम थोड़ा कोरोना कम हो गया रहता था, कुछ लोग जुटे रहते हैं जो देखे रहते हैं। अब इन दोनों को यकीन तो नहीं होता है, बार बार बोलते हैं कि हमारे कंपनी में काम करके विनोद गया है, अभी 3 दिन पहले 1 महीना हम लोग को साथ में काम किया है, और दिन में भी काम किया है और ओवर टाइम रात में भी किया है। कोई भी मानता नहीं था, लेकिन जब पत्नी बोल रही है और बच्चे बोल रहे हैं तब तो मैनेजर और सुपरवाइजर मानने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले बैग में हाथ डालते हैं और 50,000 रुपये निकाल कर उस महिला को देते हैं, यानी कि विनोद की पत्नी को देते हैं। और जब पत्नी पैसे लेती है तब रोने लगती है, जब वो सुनती है कि पैसे 50,000 रुपये हैं। तो अब जब रोने लगती है तब मैनेजर पूछता है भाभी क्या हुआ, क्यों आप रो रही हैं, क्या हुआ? तब वो बोलती है कि देखिए ना लगभग 1 या 1.5 महीने हो गए थे विनोद को गुजरे हुए, तो हम लोग हर किसी से मदद मांगे, कोरोना काल भी अभी थोड़ा बहुत चल ही रहा था कि मदद कर दो कुछ पैसे का, जिससे हम लोग दुकान खोल लें, कुछ काम कर लें। कोई भी हम लोग की मदद नहीं करता था, कैसे भी करके घर चलाते थे हम लोग। एक दिन मैं और अपने बेटों के साथ में बैठ के अपने बेटों से यही बात कर रही थी बच्चों से कि अगर कोई 40-50 हज़ार रुपये हम लोग को दे देता तो हम लोग अपने घर के सामने ही कोई दुकान खोल लेते और उसी से अपना गुजारा पिटारा करते हैं। और यही बात कह कर रोने लगती है और बोलती है कि आप लोग बोल रहे हैं कि विनोद कंपनी में काम करता था, तो मेरे को अब यही लग रहा है कि जब मैं अपने बच्चों से बोल रही थी कि कोई 40-50 हज़ार रुपये दे देता, कोई मदद कर देता, तो हम लोग दुकान खोल लेते। तो शायद उस दिन वो बात विनोद वहाँ पे सुन रहा होता है। फिर उसके बाद विनोद कंपनी जाता है और 1 महीना तक उस कंपनी में काम करता है, दिन में भी काम करता है और रात में भी काम करता है। विनोद की ऐसी सैलरी मिनिमम 35,000 रुपये रहती है, लेकिन ओवर करके 50,000 रुपये हो गई रहती है। और विनोद की पत्नी भी ऐसी बोली रहती है कि 40-50 हज़ार कोई मदद कर दिया होता तो ये सुनने के बाद वो लोग आते अपने मालिक को सब बात बताते हैं
हर किसी को तो विश्वास नहीं होता था, लेकिन जो कंपनी में विनोद के साथ में 1 महीना काम किए थे वो इस बात को मानते थे और उसकी पत्नी भी मानने लगी थी, क्योंकि कोई ऐसे तो 50,000 रुपये ला के नहीं दे देगा। और वो लोग बता रहे हैं कि विनोद दिन में और रात में काम करके गया था। तो ये थी विनोद की भूत की कहानी। कैसे भूत बनने के बाद, मतलब जिंदगी खत्म होने के बाद भी वो अपने घर वालों के लिए आके 1 महीना काम किया और अपने घर वालों का हम मदद किया। तो कहानी कैसी लगी एक बार अपना राय जरूर दीजिएगा और अपने भाई को भी सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ। अगर बोलने में कुछ गलती हो जाए तो अपने भाई को माफ़ कर दीजिएगा। और ऐसी ही सच्ची कहानियाँ और अच्छी कहानियाँ वीडियो देखने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी कहानियों के साथ में। अभी के लिए अलविदा लेता हूँ, धन्यवाद। लेकिन उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, और मेरे को लगभग 3 साल हो गया है, लेकिन बोलते हैं ना कि कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानना चाहिए। नहीं कुछ मिलेगा तो सीख तो मिलेगा। तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ और आप लोग से विनती करता हूँ, एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।